सुबह की कुछ तस्वीर है, सुबह क्या हो रहा था, शाम को क्या हुआ, सब देखेंगे बारी बारी से। कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। 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 ये मेरे प्यारे प्यारे से खरगोश के दो दांत, कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। आया, कितनी खुशी थी, क्या मौसम था सुबह का, है। हम तो कहते हैं पूरी काउंटिंग सुबह हो जानी चाहिए थी, पहले घंटे में, बतौर कांग्रेसी, है। वो भाग्य था बड़ा अच्छा समय, हमने कहा ना समय का खेल है, वो समय था आपका अच्छा, आप जल्दी नहीं करा पाए काउंटिंग, हो गया खेल। आप चिल्लाते रहो, अब थोड़ी कुछ होने वाला है। ठीक है, जय श्री राम। नारायण शंकर मंदिर सज्जन कह रहे कब से वेट कर रहा हूँ, नाचो सर नाचो। चलिए अभी सबको नचवाता हूँ, चिंता मत करो, सब नाचेंगे, ऐसा कोई नहीं जो नहीं नाचेगा। आइए, एक तो ये था, फिर क्या हुआ, कुछ और भी ढोल ताशे नगाड़े देख लो भाई। सुबह जैसे ही हुई बस फिर क्या था, आनंद ही आनंद। अरे यार इस ऑडियो प्रॉब्लम भाई, मैं बड़ा परेशान। ठीक है, सही हो गई। अब जरा देखें कांग्रेस कार्यालयों का हाल। ये था सुबह कांग्रेस कार्यालय का हाल, खूब गजब का जोश उत्साह, गजब पटाखे वटाखे शंख वंख सब सब आ गया सब, आज तो कुछ नहीं छूटा सब, यू नेम इट एंड दे हैव इट। ओ जलेबी जलेबी, डब्बे वाली जलेबी, डब्बे वाली, नॉर्मल नहीं। अच्छा डब्बे वाली जलेबियाँ कहाँ मिलती हैं, हमारे यहाँ नहीं मिलती, हमारे यहाँ तो जलेबी ऐसी देते हैं, कागज़ के लिफाफे में देते हैं और ऊपर से जो है पन्नी देते हैं ले जाने के लिए, डब्बे की नहीं होती हमारे यहाँ, पता नहीं कहाँ होती डब्बे की। खैर बहरहाल, तो बहुत सारी ऐसी तस्वीरें, क्या जलेबियाँ बट रही थी, क्या उत्साह था। सिर्फ जलेबी नहीं, मतलब आप बोलोगे जलेबी वाले लोग हैं, जलेबी भाई आप लोग चढ़ाओगे, तो लड्डू भी बांटे उन्होंने। हाँ क्या लड्डू के, खा लो बेटा खा लो खा लो, दोपहर होने से पहले खा लो, सुबह सुबह जल्दी जल्दी खा लो, नाश्ते में खा लो। हाँ 10 बजे 11 बजे से पहले खा लो, क्योंकि ये पूरा नज़ारा 9 बजे तक का है। 9 बजे तक मैंने भी देखा था, 9 बजे तो सही बढ़ रही थी जलेबियाँ, हैं भाई। कुछ भी खाओ, जलेबी वाले का भला हो गया इस पूरे एपिसोड में, उसका खूब ऐड किया ने, चला चला के लगे 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 ऐड, हैं गजब है साहब। फिर खाली इनका नहीं, हाल तो और लोगों का भी था, गजब उत्साह था साहब, गजब का उत्साह। आइए देखें, न्यूज़ रूम तो देख लें, न्यूज़ रूम के बिना मज़ा नहीं आएगा। So someone should take Rajdeep's posts from this morning, juxtapose them with the ones that come now, and say, "Kya?" So in a sense, this whole double engine model will come under question. Then, for the last 10 years, we've been hearing double engine, that the center will pull up the state government, even if the state government is not performing. That's not happening anymore. And to that extent, there will be a question mark over the center as much as it is over the state. That you can't rely on a non-performing state government and expect Modi ji aa jayenge, Superman hai. There are no Superman. 2 hours later. I certainly think for the BJP, particularly for Prime Minister Modi, huge boost. The double engine that we spoke about is very much back. He can now certainly claim that the double engine is working on all the analysis that we did in the morning about double engine, about Congress Mukh Bharat, about You have to do the antithesis of it. absolutely. हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, पता नहीं क्या क्या बदल गए बस कुछ ही घंटों में, इसलिए कहते कभी जल्दी नहीं करनी चाहिए। आज कुछ लोग, कुछ राष्ट्रवादी थे, वो पोस्ट डालने वाले थे, बड़े हैंडल्स हैं कि देखो ऐसा हो गया, कहा था वैसा हो गया। मैं कहा थोड़ा थम जाओ, रुक जाओ। बोले भाई साहब देखो ये चल रहा है वो चल रहा है, सुबह बड़े फ़ोन गड़गड़ाते रहे 9 बजे तक तो ऐसे। मैं कहा रुको थोड़ा थमो, 9 बजे पे कभी विश्वास मत करना, कभी जीवन में विश्वास करना मत करना। और जब जब 9 बजे तक की वोटिंग आप देखोगे तब तब बीजेपी हारेगी। क्या कह रहा हूँ, जब जब 9 बजे तक की वोटिंग देखोगे तब तब बीजेपी हारेगी। क्यों, 2-3 कमेंट लेने के बाद बताऊंगा। अगर बीजेपी आपको ट्रोल ज़रूर करेंगे पक्का। अरे हाँ इनकी औकात, क्या बात कर दी आपने। ये जो कल तक थर थर कप रहे थे, पैरों से लेके सिर के बाल तक इनके पसीना आ रहा था, हैं पैर के अंगूठे पे पसीना आ रहा था कल इनके, और सरकार जा रही थी हैं, ये बताएंगे सर आज आपकी फ़ीस नहीं दे रहा हूँ, आपको जलेबी खाने के लिए दे रहा हूँ, बस मेरी नहीं, कल मैं सुबह जलेबी खाने वाला हूँ सर, इसमें कोई दो राय नहीं है, है ना।
बस मेरी उसके बगल में दही की दुकान करवा देना, बराबर है। दही जलेबी सॉलिड एकदम, क्या मस्त कॉम्बिनेशन है। कितने लोगों ने खाया है? आज देश बच गया, नहीं तो बांग्लादेश बनता डेफिनेटली। वरुण कुमार जी इस पर भी एनालिसिस करेंगे, बहुत सारा एनालिसिस है। राम राम पवन जी। आई एम फीलिंग सैड फॉर फेक फार्मर्स। अरे भैया सबके लिए करो, जलेबी बोल बोल के आपके गले में भी पानी दिख रहा है। सही बात है। तो भाई बड़े परेशान थे लोग, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। फिर क्या हुआ? अरे बहुत बुरा हुआ कम वक्त। तो मतलब तुम लोग रथ यात्रा भी नहीं निकालने दोगे हैं? ये कहाँ है भाई? अरे क्या हो गया? क्या हो गया? बड़ी सी बात है। हुड्डा जी का रथ था भाई साहब ये, लाहौर पे बिल्ला कूदत, लाहौर पे। अबे कम से कम वक्तों झंडे तो निकाल लो, बेइज्जती कम होगी। क्या बड़ी? गुड मॉर्निंग भाई। अच्छा वीडियो बनाने वाले भी कम नहीं है, उनसे पूछ भी रहे क्यों हो गया, क्यों हो गया ना, मतलब कहाँ जा रहे हो? कमाल है साहब, कमाल है। तो ये अचानक से कांग्रेस हार कैसे गई? इतना जबरदस्त जन समर्थन, ये वो फलान ढिकान है, बाप रे बाप। देख रहे हो आप, ये कांग्रेस की रैलियां थी, ये कांग्रेस की रैलियां। हमने कांग्रेस के ऊपर कोई कवरेज नहीं किया, जानते हैं क्यों? क्योंकि बसों से भरवा भरवा कर ये इन्होंने मंगवाई थी भीड़। यार आप क्या समझते हो, बेवकूफ़ समझते हो पब्लिक को कि आप उत्तर प्रदेश से मजदूरों को ले आओगे, कहीं पंजाब से ले आओगे? आपको लगता है पब्लिक बेवकूफ़ है, उसको समझ में नहीं आता? इतनी भीड़ के बाद आप कैसे हार गए बताओ ना? आप तो इतनी भीड़ ले लेके चले थे। सर ये जनता है, पब्लिक है, सब जानती है। इन्होंने पैसे भी लिए, वहाँ की लोकल लेबर भी थी इसमें, इन्होंने पैसे भी लिए और वोट भी नहीं दिया। आपने उनको वोट के लिए थोड़ी पैसा दिया था, आपने उनको पैसा दिया था इस बात का कि आप आइए हमारी रैली में शामिल होइए। रैली का पैसा दिया, रैली में आए, बात खत्म, टाटा बाय बाय। हाँ फिर काहे का 9 बजे तक कर्मचारी को वोट काउंट होते हैं इसलिए। अरे मैं बताना भूल गया कमेंट उसके बाद में, 9 बजे तक के वोट को कभी मत काउंट करना, इसलिए क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के वोट काउंटिंग होती है। और सरकारी कर्मचारी, भाई कोई सरकारी कर्मचारी बुरा ना माने, लेकिन 70% 80% जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, एंटी मोदी है। उसके कई सारे कारण हैं। सरकारें आज आई है, एंटी बीजेपी इसलिए सरकारें आज आई हैं आपकी। ये लोग 20-20 साल पुराने हैं, कोई 15 साल 20 साल, उनकी नौकरी कांग्रेस के ज़माने में लगी थी। उसमें से बहुत सारे लोग वो हैं जिन्होंने पैसा देकर नौकरी ली है, तो वो आपको वोट कभी नहीं करने वाले, है ना? तो इसमें हारना कोई अनोखी बात नहीं है। और आप देखेंगे कंटिन्यूस ट्रेंड बन चुका है अब ये, शुरुआती रुझानों में हारना, उसके बाद जीतना, है ना? ये एक ट्रेंड बन गया है बीजेपी के लिए। तो बीजेपी के जो लोग एकदम से जो सदमे में आ गए थे, सदमे में आने की जरूरत नहीं, कभी मत आना, कभी हार मत मानना। ये नहीं कि बूथ छोड़ दिया हमने, डटे रहो आखिरी वोट काउंटिंग तक। यही एक सही कार्यकर्ता की पहचान होती है। ऐसा इलेक्शन का रिजल्ट आज तक नहीं देखा। हरियाणा का इलेक्शन रिजल्ट स्टॉक मार्केट जैसा चल रहा था, 2 मिनट में भाव ऊपर नीचे। हाँ शुरुआती रुझान में तो बिल्कुल सबकी सांसें अटक गई थी। तो सरकार आ रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था, फिर हुआ क्या समझ में नहीं आया। खैर चलिए और देखते हैं और क्या क्या हुआ। मौसमी अब कैसा माहौल है हरियाणा में? बीजेपी 47 पर, कांग्रेस पार्टी 36 पर। मौसमी देखिए माहौल ऐसा है कि सुबह खूब जोश और जश्न और सेलिब्रेशन हो रहे थे, और अब कांग्रेस ऑफिस में कार्यकर्ताओं का तांता जो है एक तरीके से गायब हो गया है। ना ढोल सुनाई दे रहे हैं, ना नगाड़े, और कुछ ही देर पहले पटाखे बज रहे थे। मिठाई के डब्बे भी जो है यहाँ पे देखिए रखे हुए हैं और वो खाली हो गए हैं। एक तरीके से जिस तरह से उलटफेर हुई है, मिठाई के डब्बे खाली, कम बखत जाते जाते भी खा गए। बाय गॉड, अबे कम से कम गम में छोड़ तो जाते कि रहने दो, नहीं खा रहे, मूड खराब हो गया है। खैर कांग्रेस खाली है, दफ्तर खाली, ढोल लगाड़े सब खाली, कोई नहीं दिख रहा भाई। क्या हुआ ऐसा? आइए और देखें, ढोल लगाड़े वाले, अरे देखे देखे जाते हुए दिख रहे हैं भाई। क्या हुआ? आप लोग जा रहे हो क्या? क्यों अभी नहीं रुकना? अच्छा क्या कह रहे हैं? जा रहे हो? ओके। सीटें वीटें आई नहीं है हमारी, पेमेंट तो कर दिया कम से कम, इतनी शराफत तो है। नहीं तो ढोल लगाड़े वाले के वहीं ढोल बजाते, ढोल वाले का पेमेंट पहले हो जाता भाई। तो सीटें वीटें आई नहीं है भैया, पेमेंट ले लो, तुम जाओ, अब अगली बार बुलाएंगे। सुबह तो इतने ढोल बज रहे थे, जलेबी फैक्ट्री वाली, तो बड़े बड़े नेता कमेंट कर रहे थे इस बात को, जलेबी भिजवाएंगे फैक्ट्री वाली। जल्दी कर दिया सर। और जीत में कभी इतना गुमान नहीं होना चाहिए, इतना गुमान नहीं होना चाहिए किसी को। आपकी जीत होने के लक्षण देखिए और आप में इतना गुमान, इतना घमंड आ गया। भगवान ने इसीलिए पटक दिया फट से अगले ही घंटे में। बोले ये आ गए तो त्राहिमाम मचाएंगे, फिर एक रावण पैदा हो जाएगा। बोले हटा, भ्रूण हत्या हो गई रावण की। राम राम राम। चलिए कांग्रेस का हाल तो देख लें क्या है, फिर आप लोग कहोगे ठीक से दिखाया नहीं आपने। just wanted to ask you, अरे what is the message? अरे What is the Pawan sir? What is the अरे, message जयराम that जी। you are trying to give to your state units? Jairam sir, just wanted to ask you, what is the message? What is ओ माय गॉड्स, the Pawan sir? What is the message that you? डॉग्स एंड हॉर्सेस। ये वो थिंक टैंक है, थिंक टैंक बड़े वाले,
चुनाव नहीं लड़ते, राज्यसभा वाले लोग हैं। हमेशा जब भी कोई मरवाएगा राज्यसभा वाला ही मरवाएगा, इसको याद रखना। जिसमें खुद में चुनाव लड़ने की हैसियत और हिम्मत नहीं हो, जिसको टिकट दो और टिकट वापस कर दे, वो क्या चुनाव जितवाएगा आपको? कभी नहीं जिता सकता। वो आपकी लुटिया डुबो देगा, वो आपकी पूरी पार्टी को डुबो देगा। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। इसलिए कभी भी राज्यसभा वाले पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आइला कुछ कमेंट हो गए भाई, पहले जरा कमेंट ले लूँ फिर आगे चलूँगा। अश्विन जी सर, आज हिंदू जीत गया, दिल गार्डन हो गया हैप्पी। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अभी आपके इस कमेंट पर एक स्लाइड तो बनेगी, लेकिन थोड़ी देर लगेगी उस स्लाइड तक पहुँचने में। मैं आशु तोमर जी आइए, बहुत बहुत स्वागत। ठीक है, जलेबी किस किसने खा ली भाई ये बताओ। ऐसा इलेक्शन का, अच्छा ये कमेंट हो गए, ऊपर के छूट गए थे कमेंट, ये कैसे गड़बड़ हो गया। दीपक जैन जी कहते हैं केजरीवाल दिल्ली के, केजरीवाल पंजाब से हरियाणा वालों से बचा लिया, नहीं तो तथाकथित किसान दिल्ली बॉर्डर पर अपना डेरा जमाने वाले थे। आ रहा हूँ सर, इस पर भी आ रहा हूँ, उसमें कोई तो राय नहीं दीपक जी। बाल बाल बच गई दिल्ली, खेल हो जाता नहीं तो। दिल्ली वाले रोते ही रहते, सिर्फ आंसू बहाते 5 साल तक, खेल हो जाता। खैर, तो साहब बताने को भी था, फिर हुआ क्या, कहाँ गई वो जलेबी वलेबी, चली नहीं क्या? कैसे कैसे मीम्स बनाए लोगों ने, बताइए। ऐसे ऐसे कोई चश्मा लगाता जलेबी का है? बस खराब लोग हैं बीजेपी वाले, बिल्कुल सही लोग नहीं हैं। जैसे मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई। बताइए कि वो भी आप यहाँ से ले गए थे कि नहीं? नहीं, वो तो पता नहीं कहाँ से गई थी, वो यहाँ से तो ले गई। अच्छा, पर क्या है, किसी ने जल्दबाजी में ले लिया होगी वहां से, फुआरे चौक से। अच्छा, राहुल गांधी की रैली में जो जलेबी बातूराम की पहुंची थी, उस पर नाम भले ही बातूराम रहा हो, ठीक वहां की, मगर वो ओरिजिनल दुकान की नहीं। तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम करते। तो उन्होंने कहा कि फैक्ट्री लग सकती है इसकी, आपने सुना होगा। हाँ सुना है। नहीं, अब ठीक चल रही है, हमारे ज्यादा सपने नहीं है, अपने ज्यादा सपने नहीं, अपने ठीक चल रही है। आपने बताया कि नरेंद्र मोदी जी आए थे यहाँ पे जलेबी खाने, या यहाँ की जलेबी खाई थी? हाँ, उन्होंने बहुत जलेबी कैसे हुआ था? क्या हुआ था? रैली में जलेबी गई थी ना उनके लिए। कब की बात है? ये अभी एमपी के इलेक्शन हुए थे, लोकसभा के 2024। तो क्या हुआ? उन्होंने क्या था, जलेबी खा गए, उन्होंने पूरी वो खरीदी तारीफ जलेबी की। वाह साहब, तो जलेबी तो भाई डब्बा तो गया, कहते हैं यहाँ से तो नहीं गई, पता नहीं कहाँ से गई। आई तो जलेबी गई कहाँ से जलेबी? इसमें भी घपला घोटाला, डब्बा उठा के जलेबी डाल दी, क्या क्या किया भगवान मालिक है। खैर, अब बेचारा दुकानदार है, इतने बड़े नेता हैं, उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे कि जलेबी की फैक्ट्री लग सकती कि नहीं। बोले नहीं, हम तो बस इतने में खुश हैं भाई साहब। अगर कह दें फैक्ट्री लग सकती तो पब्लिक मारेगी कल से पकड़ के जूते, और अगर कह दें नहीं लग सकती तो इतने बड़े नेता की बुराई कैसे कर दें। हमारी दुकान से दुकानदार आदमी ऐसा ही होता है ना। बहरहाल बहुत बढ़िया मातूराम जी, हर दुकानदार को ऐसा ही होना चाहिए, हर बिजनेसमैन को कोशिश करनी चाहिए वो ए पॉलिटिकल रहे, बहुत ज़रूरी है ना। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, दुकान पे नीचे लाया जाता है ये पार्टी वो पार्टी, ठीक है। अब मोनू मानेसर केस वापस लेने की नहीं सरकार, अब तो लेना चाहिए टाइगर जी, अब तो समय आ गया। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ, बीजेपी जीतने लगी। ये गलत बात है, ऐसे कैसे जीत जाएगी? कुछ तो घपला किया इन्होंने, वो बता रहे हैं घपला। और आज का घपला भाई साहब, एक्चुअली में बीजेपी की चोरी पकड़ी गई, बीजेपी जो चोरी कर रही थी वो पकड़ी गई, पूरी तरह से बीजेपी एक्सपोज हो गई भाई साहब। सब सेटिंग कर रखी थी उन्होंने ईवीएम में, और ईवीएम को उन्होंने प्रूव कर दिया कैसे हो रही सेटिंग। देख लो आप सामने अगला वीडियो। समस्या ये आ रही है कि पानीपत शहरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की काउंटिंग चल रही थी, 2 राउंड बड़े अच्छे तरीके से संपन्न हुए। तीसरे राउंड में 6 ईवीएम ऐसी आई जिनमें बैटरी परसेंटेज 99% शो हुई, और जब उनका डाटा निकाला गया वोटिंग का, तो उसमें खाली भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 60 से 70% इंक्रीज आ रहा है। बाकी जो नॉर्मल ईवीएम हमारी गुजरी है राउंड में, जिसमें 70 से 72-78% बैटरी बैलेंस है, वहां पे नॉर्मल काउंटिंग आ रही है। जो डाटा आ रहा है वो एक्चुअल डाटा आ रहा है, जिससे हम सभी जितने भी कैंडिडेट हैं अंदर सबके एजेंट मौजूद है, वो सब संतुष्ट है। बट 99% बैटरी परसेंटेज जिस भी उसमें आ रही है, उसमें खाली एक बीजेपी ही क्यों इंक्रीज कर रही है, वो भी मोर देन 60-65%। क्वेश्चन इज दिस, हम पकड़ी गई बीजेपी की चोरी। ईवीएम में हैकिंग कर रखी है इन्होंने, साबित हो गया भाई साहब। 99% बैटरी जिसमें है वो ईवीएम जब खुल रही है तो उसमें बीजेपी की वोट निकल रहा है। मैं पहले ही कह रहा था, और मैं जब भी मैं मेरा 99% 100% फोन चार्ज हो, कम वक्त बीजेपी की पोस्टें आती हैं। नहीं मैं समझ रहा हूँ, ये कम पैसे में कोई कम करके रखी है मुझे बैठी जाएगी वो बीजेपी की, मुझे 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 क्या बीजेपी की है बैठी कम हो, यो कांग्रेस की है। कौन सी चरस फूक कर आते हो आप लोग? मतलब मैं पूछना चाहता हूँ, ये कौन सी चरस है? भाजपा भी हारती है, इतने सारे भाजपा के लोग यहां पर होंगे, सहज स्वीकार करते हैं अपनी हार को। आप जिंदगी में नहीं जीतने वाले। जिंदगी में जिस आदमी को अपनी गलती का एहसास ही ना, वो क्या जीतेगा? आप पूरी जिंदगी लगे रहना, कभी नहीं जीतने वाले। अरे कभी बैटरी परसेंटेज ज्यादा हुआ, कभी बिजली कड़क गई, कभी धूप ज्यादा है, कभी हवा चल गई, क्या बेवकूफी की बात है? कैसी मूर्खतापूर्ण मतलब हरकतें। आप हार गए, अपनी हार को सहज स्वीकार कीजिए। किस प्रकार की बात है? मतलब फिर आ गए
मतलब सुबह तक तो नाच रहे थे लड्डू खा खा के, जलेबी खा खा के, तब नहीं समझ में आ रहा था 90% वाली अभी आ रही है पीछे चार्जिंग वाली है, तब बोलते कम बैटरी वाली देखो अभी ज़्यादा वाली आने वाली, हम इस जीत को स्वीकार नहीं कर रहे। कभी ऐसा बोला? क्या क्या मतलब यार, क्या मतलब है? बच्चा भी ऐसे नहीं रोता है, कम ऑन गिव मी अ ब्रेक। क्यों अपनी भद्द पिटवाते हो आप लोग इस तरह से? और आप लोग जीतने की बात करते हो, कभी जिंदगी में नहीं जीतने वाले। बहरहाल आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप लोगों को बीजेपी की पोस्ट देखे सोशल मीडिया पर तो कृपया कर अपने मोबाइल की बैटरी को ड्रेन कर लीजिएगा। ऐसे मोबाइल लेके ऐसे ऐसे उल्टे करके, जैसे अपन नमक छिड़कते हैं ना, थोड़ी सी बैटरी निकाल लेना, उसके बाद में आप सोशल मीडिया देखना तो आपको बिल्कुल सही दिखेगा, है ना। अदरवाइज आपको बीजेपी की पोस्ट दिखेंगी। कांग्रेस का नया चरस फोकू हिसाब किताब है, क्या कहें, गजब के मूर्ख हैं, गजब के मूर्ख। एंड देन दे बिलीव कि मतलब इनको चुनाव जीतना है। क्या जीतोगे आप लोग चुनाव? आपके बस की नहीं है, हटो। अभी बताता हूँ चुनाव कैसे लड़ा जाता है। सटोनोमस से वेज वर्सेस बीजेपी, ना 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 ना, कह दिया उन्होंने, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उत्तम जी राम राम, जलेबी की रस भरी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ज़रूरी था ये चुनाव, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, देश हित में बहुत ज़रूरी था। और जो रिजल्ट आया वो देश हित में रिजल्ट है, उसको हम बीजेपी हित में ना गिन के हम देश हित में उसको गिनेंगे। क्योंकि बीजेपी का हित तो एक अलग बात होगी, वो अपनी सत्ता में रहेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन आप समझ रहे हैं मैंने क्यों कहा। अभी थोड़ा और आगे चलता हूँ, फिर आपको बताता हूँ पूरा कि क्यों कहा और कौन है इस जीत के पीछे का असली किरदार। मैं आज खूब हंगामा करूँगा अपने चैनल पर। अरे भैया खूब करो, किसने मना किया है? आई थिंक वे शुड बिकम सीन नॉट। अरे ना ना ना, सहनी रहेंगे आप, क्या बात कर दी आपने। उनके कहने से कुछ नहीं होता, सबसे बड़ी बात तो यही है। और कौन जीता इस सारी जीत में? लेकिन एक कांटा से चुभने वाली चुभन रह गई, आप लोगों को भी लग रही होगी। आइए दिखाता हूं वो चुभन कौन सी है। विनेश फोगाट हारते हारते जीत गई, पर उनके मुद्दों ने कांग्रेस को चित्त कर दिया। ये वो जीत है जो होनी नहीं चाहिए थी। क्यों नहीं होनी चाहिए थी? क्योंकि झूठ को कभी जीतना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से इन्होंने, ऐसा नहीं कि विनेश फोगाट के खिलाफ हमें कुछ है या पहलवानों से हमें, सारे पहलवान हैं, ब्रिजभूषण भी पहलवान है, स्पोर्ट्समैन से कोई वो नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि विनेश फोगाट नाम है। फोगाट वाले बहुत सारे लोग दोस्त हैं, उनके तो चैनल पे भी जाता हूँ मैं, फोगाट वालों के। तो ऐसा नहीं। बात इस बात की कि कोई लगातार झूठ बोले कि मोदी जी ने मुझे फ़ोन किया था, मैंने नहीं लिया। फिर बोले कि नहीं मोदी ने फ़ोन नहीं किया। फिर बोले कि मुझे तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं, मुझे नहीं पता पॉलिटिक्स। फिर बोले पॉलिटिक्स में मुझे पूरा इंटरेस्ट है। फिर आप ये बोलो, फिर बोलो कि ओलंपिक्स में जो है वो तो कर सकते थे, नीता अंबानी कर सकती थी, फलान कर सकता था, ढिकान कर सकता था। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अफसोस है लेकिन बहुत कम वोटों से, 6015 वोटों से जीती है। पूरा जात के नाम पर लड़ी थी, इसके बावजूद इनको इनके जात वालों ने वोट नहीं दिया। जाट बाहुल सीट होने के बावजूद 50% से ज़्यादा वोट भाजपा के, लगभग 50% के आसपास वोट भाजपा को मिले। ठीक है, तो जो चल रहा है ना कि बहुत सारे लोग अभी सोशल मीडिया पे आप कल देखेंगे, गंदगी देखेंगे। देखो इस गंदगी में पढ़ना मत, आप बिल्कुल मत पढ़ना। और कोई ऐसा करे तो उसको रोक देना। आप अब जाटों को गाली देना लोग शुरू करेंगे, देखो देखो बीजेपी जीत गई। भाई साहब जाटों के वोट से ही बनी है। हर कास्ट में, किसी भी कास्ट में चले जाओगे 50% भाजपा 50% कांग्रेस वाले लोग मिलेंगे। तो ये चक्कर मत पड़ना आप, क्योंकि आप जब ये गाली दोगे तो आपकी तरफ वाले जो जाट है ना उनको गाली पड़ेगी। वो कहेगा अच्छा तो मतलब मुझे गाली दी जा रही है, समझ रहे हो। इसलिए इस चक्कर मत पड़ना बिल्कुल भी। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। कल से नाटक शुरू होने वाला है, पहले ही बता दिया। मैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आभारी हूँ और दंडवत प्रणाम करना चाहता हूँ जिन्होंने बीजेपी को जिताने के लिए 16,000 से ज़्यादा तो बंटवारा हो जाता। पिताजी पितृ संगठन ने बचा लिया। अंकुर मौर्य जी आ रहे हैं सर, उस पर भी आ रहे हैं, है ना। अभी तो बहुत सारे किरदार आपको देखना बाकी हैं, पहले वो सारे किरदार तो देख लीजिए कौन कौन है। चलिए, कांग्रेस की हार और भाजपा की जीत का एक सबसे महत्वपूर्ण किरदार जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, कौन हो सकता है वो? बिल्कुल सही देख रहे हैं आप, कुमारी शैलजा। तो कुमारी शैलजा या शैलजा कुमारी, ये वो किरदार है जिसने कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। क्यों, कैसे? कुमारी शैलजा को सबसे पहले हुड्डाज ने इनको बिल्कुल बाहर रखा। बोले नहीं, हमें कुमारी शैलजा की जरूरत नहीं। सिर्फ इतना नहीं, इनके कार्यकर्ताओं ने, इनके नेताओं ने कुमारी शैलजा को गालियां, भद्दी भद्दी गालियां दी, माँ बहन की गालियां दी। मैं उन शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता जिन शब्दों का इस्तेमाल किया। वो वीडियो वायरल हुए और मैंने आप लोगों को वो वीडियो यहाँ दिखाए थे। और मैंने उस समय क्या कहा था, याद करना। मैंने कहा ये टर्निंग पॉइंट हो जाएगा, दलित इनको वोट देंगे नहीं। आप किसी दलित को उसकी जात के नाम पर अगर गाली दोगे तो सर कोई भी दलित होगा उसको बुरा लगेगा, कोई भी। क्योंकि उनको पहले से ही पढ़ाया गया, कंडीशन कर दिया गया जात के नाम पे गाली। भाई हमको भी लोग गाली देते हैं, भाई पंडित वाले ये वो फलाने, हमको लेकिन बुरी नहीं लगती, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग नहीं हुई दिमाग की कि पंडित वाले बोले तो मतलब अपने को बहुत बुरा मानना। उनको कंडीशनिंग हो चुकी, आपने जैसे ही कुछ बोला ना जात को लेकर, वो एकदम से बुरा लगता है उनको। तो जब इतनी गालियाँ दी गई तो पूरा एक मुश्त जो वोट था वो शिफ्ट होना तय हो गया लगभग। जिन जिन को बुरा लगा वो शिफ्ट हो गए। और यही वो कारण है बीजेपी की अप्रत्याशित जीत का। एक बहुत बड़ा कारण ये है जिसको खुद बीजेपी नहीं आंक पा रही थी, हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो कुमारी शैलजा, नो डाउट। अब कुमारी शैलजा, वो बहुत सारे लोग बोल रहे बीजेपी में नहीं, आवश्यकता नहीं है और उनको भी आने की जरूरत नहीं है। वो सीएम बनना चाहती हैं और वो सीएम बन सकती हैं, क्योंकि हुड्डा फैमिली का पॉलिटिकल कैरियर हो गया खत्म। 5 साल रहेगी कांग्रेस, ठीक है। अब इस कांग्रेस के बाद में
अगले 5 साल में जब चुनाव होगा तो कुमारी शैलजा तब तक अपने आप को इतना तैयार कर लेंगी कि वो सीएम पद की दावेदार होंगी और उसके बाद वो चुनाव लड़ेंगे। और वो उनका कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी होगी अगली बार बीजेपी के लिए, तो उनके ब्राइटर चांसेस कांग्रेस में रहकर है रादर देन बीजेपी में आएंगे। क्या होगा, कोई केंद्रीय मंत्री का पद मिल जाएगा, कई कैबिनेट मंत्री बना दी जाएंगी, उसके बाद गुमनाम। तो मेरे ख्याल से उनको वहीं रहना चाहिए और वहीं मेहनत करनी चाहिए, वो शायद वहाँ ज़्यादा अच्छी हैं। एक और किरदार है जिसने बीजेपी की भरपूर मदद करी, कौन हो सकता हो? अनोखे अनोखे चेहरे दिखाऊंगा जो आप सोच भी नहीं पाओगे। आइए उस किरदार को भी देखें। हाँ बिल्कुल, आप गाली कितनी भी दे लो, असलियत यही है। गुरमीत राम रहीम पैरोल पर 20 दिन के लिए निकाला जेल से बाहर, कब मिली राहत? क्या है चुनावी कनेक्शन? चुनावी वोटिंग से ठीक पहले इनको बाहर निकाला जाता है, हर बार फायदा देके जाते हैं आपको, हर बार। बहुत सारे लोग गुस्सा होंगे, हो ऐसे कैसे राम रहीम को कैसे बाहर निकाल दिया। भाई आप एक बात को अच्छी तरह समझ लें, हरियाणा से लेकर पंजाब तक इनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और किस पर पड़ता है? दलित वोट बैंक पर। ये हैं दलितों के राजा। मेरा तो यहां तक कहना है कि प्रयास ये करना चाहिए इनका केस रीओपन करके एक बार री इन्वेस्टिगेट कराया जाए, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, और अगर लगता है कि इनको फंसाया गया तो इनको बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि इनके नहीं होने से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। खालिस्तान मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा सिर उठा रहा है, तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं। पंजाब में जो हिंदू पिट रहा है, अगर ये होते तो इतनी बुरी हालत नहीं होती। तो इसलिए आपको मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, कईयों केस री इन्वेस्टिगेट हुए हैं। अगर मैं गलत नहीं तो शायद शिबू सोरेन नहीं थे जिनको फांसी की सज़ा हो गई थी, उसके बाद री इन्वेस्टिगेट हुआ, केस बरी होगा। तो ऐसी कोई बड़ी भारी बात नहीं है, कोई अनोखी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो और राजनीति में सर, राजनीति में तो सब कुछ जायज़ होता है, राजनीति में तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो इन्होंने भी काफ़ी मदद करी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी बात ना मानो तो कई सारे अखबारों ने छापा है, हरियाणा चुनाव से पहले गुरमीत राम रहीम को फिर से मिलेगी 20 दिन की पैरोल, आयोग से मंजूरी। ऐसा नहीं फ्री फोकट, बाकायदा आयोग से मंजूरी लेकर करवाया, 20 दिन की पैरोल मिली थी इनको। तो गुरमीत राम रहीम का बाहर आना ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। आप डरिए मत, सोचिए मत, अरे उस पर ये आरोप लगी तो कोई भी लगा देगा, आप पे लगा देगा कल आरोप, है ना, ऐसा नहीं है। खड़ा अच्छा कानून कैसा है, किसी लड़की ने कह दिया, उसने ठोक कर बयान दे दिया, हो गई सजा। कानून में कहाँ आप ये कह रहे हो कि इन्वेस्टिगेशन ये प्रॉपर इस तरह से करो, ना 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 ना, वो कह दिया तो बहुत, इसी बात को हम मना करते हैं ना। सो कुल मिलाकर इन्होंने भी बेहतरीन काम किया। इस पूरे एपिसोड में मैंने एक नाम लिया था, किसी और का नाम नहीं लिया, पर एक नाम लिया मैंने, किसी प्रत्याशी का नाम लिया मैंने पूरे चुनाव में, हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर तक नहीं, एक प्रत्याशी का नाम लिया था, याद है? आइए, विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशंस, बीजेपी रेबल्स, सावित्री जिंदल, रंजीत चौटाला रिफ्यूज टू बैक आउट, ट्रबल फॉर कांग्रेस 2। बीजेपी रेबल थी सावित्री जिंदल, पार्टी ने इनको निकाल दिया था ठीक वोटिंग के टाइम पर, पार्टी ने इनको बाहर कर दिया था। फिर क्या हुआ रिजल्ट? देश की सबसे अमीर महिला को बीजेपी ने नहीं दिया टिकट, निर्दलीय लड़कर जीता चुनाव, बेटा है सांसद, नवीन जिंदल की मां है, सबसे अमीर है, लेकिन देखिए क्या ना करना पड़ा, कैसी साड़ी पहननी पड़ी टेरिकॉट की चुनाव के चक्कर में, लेकिन जीत गई साहब। एक नाम लिया था मैंने इस चुनाव में, एक नाम लिया था मैंने राजस्थान के चुनाव में, दोनों जीते। मुझे अगर इतनी दूर बैठकर एकदम स्पष्ट रूप से दिख रहा है कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो क्या वहां बैठकर लोगों को नहीं दिख रहा? क्या समस्या है, कहां गड़बड़ हो जा रही है? विचार कीजिएगा, सोचिएगा। ये उन लोगों के लिए सोचना जो लोग टिकट से लेकर तमाम सारी चीजों में रहते हैं। बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय जीती सावित्री जिंदल, जश्न में शामिल हुए बेटे नवीन जिंदल, भाजपा से हैं सांसद। अरे बाप रे, बताइए, निर्दलीय जीती, भाजपा के सांसद उनके जश्न में शामिल हुआ, क्यों नहीं होगा? बेटा है, पार्टी से पहले माँ होती है, रियल माँ। पहले अपनी माँ के लिए खड़ा नहीं होगा वो बेटा, किसके लिए खड़ा होगा? तो सावित्री जिंदल जीत गई, जिनको भाजपा ने निकाल दिया था। बेटर लेट देन नेवर, अभी भी आप उनको वापस ले सकते हो, कोई ऐसी वो नहीं है। और ऐसे हज़ारों लोगों को आपने लिया है, लेकिन अभी आजकल ईगो थोड़ी ज़्यादा आ गई, भाटी को भी नहीं लेना जी, कुछ पता नहीं ऐसा क्या हो गया। खैर चलिए, हमें क्या करना, पार्टी वाले जाने, उनका काम जाने। जीत का किरदार कौन है यार? शैलजा, ये वो कितने सारे नाम ले दिए, पता नहीं जीत का असल किरदार कौन है, देखें। सच होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, वही नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना। योगी जी का यह बयान लगभग हर स्पीच में था, बटोगे तो कटोगे। प्योर हिंदुत्व कार्ड खेला, और वो भी डरावना वाला, लाल वाला, रेड कार्ड, फुटबॉल में जो दिखाते हैं, चल बाहर, बोले खेल खत्म हो जाएगा तुम्हारा, यहीं जगह जगह जाके दिखाया रेड कार्ड, सीटी बजा बजा के, पकड़ भाई, लाल कार्ड आ गया। है बटोगे तो कटोगे।
बयान में सोने की शुद्धता से ज़्यादा शुद्धता है, सोने की शुद्धता से ज़्यादा शुद्धता है शब्दों में। शब्द कहीं गलत नहीं है, और ये आज के नहीं है तो कब के हैं। मैं बहुत छोटा था तब से मैं देखता था हिंदू बटेगा हिंदू कटेगा। तो बटोगे तो कटोगे, यानी भाजपा ने पूरी, स्टार प्रचारक थे भाई, पूरी ताकत लगा दी थी, हिंदुत्व 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 और घनघोर हिंदुत्व, इतना खतरनाक हिंदुत्व, बटोगे तो कटोगे। अच्छा, और भी बहुत कुछ कहा योगी जी ने, देखें जरा। किसी का अंत नहीं चाहता, वो सच कहता है, इंसाफ का लोग होगा, लेकिन यही होता है धर्म हिंसा के बचाव, यानी अहिंसा परम धर्म है। लेकिन अगर राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए हिंसा करनी पड़े तो धर्म समाज मान्य है। और यही होता है धर्म हिंसा के बचाव, यानी अहिंसा परम धर्म है। लेकिन अगर राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए हिंसा करनी पड़े तो धर्म समाज मान्य है। और भारत का शास्त्र करता है, यही आह्वान स्वामी परमानंद जी ने भारत सेवा संघ की स्थापना के समय कहा किया। पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री देखा है जो कहता है धर्म हिंसा तथैव च। धर्म के लिए की गई हिंसा उतनी ही उचित है जितनी अहिंसा परमो धर्म। पर आपको तो आधा सिखाया, पूरा श्लोक कभी सिखाया नहीं गया। अब आ गए पूरा सिखाने वाले, अब लोग परेशान हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा जाए तो जाए कहाँ। सर महाराष्ट्र में भी कुछ चमत्कार हो जाए, 100% होगा, आप चिंता मत करो, 100% होगा, निश्चिंत रहिए। तो ये योगी जी इतना बोले, कुछ फ़र्क पड़ा क्या? रिजल्ट में कुछ फ़र्क पड़ा क्या? गुरु जी आपने केजरीवाल का नाम नहीं लिया, आपने हरियाणा इलेक्शन से पहले कहा था कि जीत की वजह ये भी बनेगा। हाँ मैं लूँगा सर, उनका नाम भी लूँगा। पर पहले देख लें योगी जी ने इतनी सारी जो बातें कही, इसका कुछ इफेक्ट आया कि नहीं आया, या सब बातें बस ऐसी बातें ही रह गई? देखना पड़ेगा भाई, इन तो गड़बड़ हो जाएगा। 20,000 का राजा आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी जलना खाया था। जहां योगी ने प्रचार किया है वहां बीजेपी आगे चल रही है। मतलब जिस आक्रामक तरीके से योगी प्रचार प्रसार कर रहे थे, स्टार प्रचारक थे बीजेपी के हैं, कमाल कर दिया उन्होंने हरियाणा में भी। जहां जहां स्टार प्रचारक योगी जी ने प्रचार किया वहां वहां बीजेपी आगे चली और जीती। ये योगी जी का रिपोर्ट कार्ड है। कोई ये मत कहना हिंदुत्व पे वोट नहीं पड़ा, मैं इसलिए बता रहा हूं, वोट किस पर पड़ा वो बता रहा हूं, ठीक है? क्लियर है किस पर वोट पड़ा, कैसे वोट पड़ा, वो एकदम क्लियर है। फिर आप ना कहना बताया नहीं था। चलिए भाई, तो योगी जी एक बहुत बड़ा किरदार रहे भाजपा की जीत में, बहुत बड़ा किरदार। एक और फैक्टर बहुत बड़ा काम किया, सोचिए वो फैक्टर क्या हो सकता है। आखिरी समय पर जब सबने मना किया था, अरे मर गए, तब सीएम बदल दिया, सैनी को बना दिया। जिस दिन बनाया था उसी दिन हमने कहा था, हमने कहा बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, 6 महीने भी कम नहीं होते हैं काम करने के लिए। मुख्यमंत्री बदल दिया, लोग कह रहे थे भाई अब तो जीतना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जीत गए। जय श्री राम साहिल जी, लोग तो कह रहे थे बड़ा मुश्किल है लेकिन जीत गए। ये कोई ऐसा पहली बार नहीं मुख्यमंत्री, गुजरात में मुख्यमंत्री बदला 2017 में, 2022 में बदला, और रिजल्ट आपके सामने। लोग उस समय बोले अरे कौन है, जानते नहीं लोग भूपेंद्र को, रिजल्ट देखो सामने, जानते नहीं मत पे मत जाओ। उत्तराखंड में बदल दिया आखिरी समय पर, लोग बोले कौन है, जीतेंगे नहीं। क्या हुआ, रिजल्ट आपके सामने। त्रिपुरा में 2023 में बदला, लोग बोले अरे ऐसे टाइम कौन बदलता है, मरने के धंधे, फिर जीत गए। खाली कर्नाटक में आपको जीतते जीतते आप रह गए, क्योंकि खाली बदलने से नहीं, कुछ और भी करना चाहिए था जो नहीं कर पाए हो, बस वहाँ थोड़ी सी मात खा गए, ठीक है। और अब हरियाणा में बदला और उसका रिजल्ट सामने। कौन है जो बैठ के पीछे से बदल रहा है, ये कर रहा है, मुख्यमंत्री बदल दो, फलान कर दो, ठिकान कर दो, कितना दिमाग लगाते हैं लोग। तो मुख्यमंत्री बदलना इन सारी चीज़ों के ऊपर सबसे भारी पड़ा। अगर मुख्यमंत्री वही होते तो ये सारे बयान, ये सारी चीज़ें वहीं की वहीं होती, तो भी आप हार जाते, बुरी तरह से हारते, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि खट्टर साहब से लोग खासे नाराज़ थे, और जब किसी चेहरे से नाराज़गी बन जाए तो उस चेहरे को बदल देने में ही भलाई होती है, और ये बहुत बखूबी बीजेपी को पता था। बीजेपी ने इस पूरे मैटर को ख़त्म कर दिया। अरविंद जी जय माँ कामाख्या भैया। अब इस सब के अलावा कुछ फैक्टर और भी थे, उन फैक्टर्स को भी ले लें।
सबसे पहला, जाट वर्सेस नॉन जाट। 50% जाट तो भाजपा के फेवर में ही थे, 50% 40% वॉटेवर, मतलब आधे अधूरे रहते। जो नॉन जाट थे वो डरे हुए थे कि अगर जाट आ गए तो भाई हमारी तो बैंड बज जाएगी, हमारी तो बहुत मारेंगे कूटेंगे। पुराने ज़माने याद दिलाने लगे लोग उनको, भाई कुट्टे थे पिट्टे थे। एक तो ये हुआ। दलित जो थे वो ज़्यादा घबरा गए इसमें कि अगर जाट अगर आ गए तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। कैसे हुआ ये? क्योंकि कांग्रेस ने जो चिल्लाया ना, कांग्रेस आ रही, कांग्रेस आ रही, कांग्रेस आ रही, पूरी हवा बन गई कांग्रेस आ रही। वो घबराहट में लोग वोट दे गए। आप जब 400 पार चिल्ला रहे थे तो आप चद्दर तान के सो गए थे, और घबराहट में उस समय जो लोग थे कि 400 आ गए पता नहीं क्या कर देंगे, वो जाके कांग्रेस के निकल के वोट करके आए थे। इसलिए आपको ये रिजल्ट मिला। और इस बार कांग्रेस आ रही है, हमेशा आपको समझ में आया कि उल्टा क्यों चलना चाहिए और उल्टा क्यों चलता हूँ मैं। उसका रीज़न यही है कि घबराहट इतनी हो गई कांग्रेस आ रही है कि लोग निकल कर वोट करके आए। ये उसका नतीजा है। ठीक है, अब आते हैं तीसरी बात पर। रात को कोई आता, उसने बसें दिखाई थी, पंजाब से बसें आई थी सरदारों की, खालिस्तानी समर्थकों की, और उन्होंने वहाँ आके लोगों को कूटना पीटना शुरू कर दिया। बोले जी बसें रोक रहे हैं, फलान कर रहे हैं, और भाजपा के कार्यकर्ताओं को पीटना शुरू कर दिया था। पहले मैंने बसें दिखाई थी, उसके बाद मैंने वो भाजपा के जो लोग पिट रहे थे तब दिखाया था। पर क्या कहा था रात में जब जो आता उसने कि यही वो फैक्टर बनेगा, इसी से डर कर लोग भाजपा को वोट दे देंगे। ये भाजपा के लिए बहुत फेवर की चीज़ हो रही है। अच्छा है, होने दो। और यही हुआ, यही हुआ। लोग इतने घबरा गए, बोले कि अगर कांग्रेस आ गई तो ये तो हमारे यहाँ रोज आएंगे, हमारे कूट कूट के हमारे में घुस भर देंगे। घबराहट में लोग निकल कर आए और चुपचाप वोट दे दिए। और दलित गरीब आदमी बोलता नहीं, चिल्लाता नहीं है, क्या इसको वोट दिया, उसको चुपचाप जाता है, कांग्रेस को वोट दियो। हाँ, कांग्रेस वालों ने क्या किया, वो वीडियोस 3-4 वीडियोस जो मैंने आपको दिखाया, दलितों को पीटा, कांग्रेस को वोट देना, ये कांग्रेस को भारी पड़ गया। अभी से गुंडाई, पता नहीं बाद में क्या करेंगे। हाँ माई बाप पैर छू के गया आदमी, माई बाप हाँ तमाऊ देंगे, अंदर जाकर टक भाजपा। बोले तुम्हारी अस्तेसी गुंडागर्दी थोड़ी वोट ले लोगे। गुंडागर्दी किसी की नहीं चलती इस दुनिया में, दिमाग से निकाल दो, हाथ जोड़ के वोट मिलता है। तो कांग्रेस ने जो कुटाई कर दी उसका बेनिफिट मिल गया। ये जो खालिस्तानी समर्थक आए के इन हाथ जोड़ने तो आते नहीं है, तो लठ बजाना आता है, इन्होंने यहाँ की लठ बजा दी है, बल्ले बल्ले हो गई। ठीक है ना। तो इस तरह से पूरा जो है समीकरण ऊपर नीचे हो गया। ठीक है ना श्रीमान जीते अग्रवाल की वजह से, अरे साहब किसी की वजह से, बहुत सारे लोग की वजह से जीते, हम तो किसी का भी ये नहीं कह रहे कि नहीं जीते। केजरीवाल साहब की पूरी सरकार बन रही थी, सरकार कहाँ गई पता नहीं, सपने अधूरे रह गए, कहाँ हैं सीटें लोग ढूंढ रहे हैं। लेकिन बहरहाल हम तो कहते हैं जो 2-4-10 वोट भी काटे उसके लिए धन्यवाद केजरीवाल का। पर मैटर अभी खत्म नहीं हुआ। इस सब के पीछे ये तो उनकी गलतियां थी जिससे हारे, इनके कुकर्म थे। एक और चीज़ है जिससे ये जीते। क्या चीज़ हो सकती है वो? अब तक के तो आपने चेहरे देख लिए, एक और चेहरा आइला लगता है गलत स्लाइड आ गई। ये कहाँ से आ गए भाई? 4 महीने 16,000 सभाएं। कैसे हरियाणा में आरएसएस ने बदल दिया पूरा गेम। 4 महीने में 16,000, एक आध नहीं 16,000 सभाएं, छोटी छोटी सभाएं। ये आरएसएस की ताकत है जो भाजपा नहीं कर पाई, सोच भी नहीं पाई। और भाजपा ने हाथ खड़े कर दिए थे, हम तो हार गए जी, हार गए, हार मान ली, पहले ही मान ली थी। कोई भाजपा का नेता ये नहीं करता दोबारा सरकार बनेगी। और मैं हैरान हूं, मुझे भी याद आ रहा है आरएसएस के एक प्रचारक जी से बात हो रही थी फोन के ऊपर, तो बोले चिंता क्यों कर रहे हो यार, अपनी सरकार आ रही है। मैंने कहा है इतना? तो मुझे उस समय लगा था ओवर कॉन्फिडेंस। मैंने कहा ओवर कॉन्फिडेंस है, कुछ नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है। सब कह रहे हार रही है, भाजपा के नेता खुद बोल रहे हैं हार रही है, किसी से भी बात कर लो फोन लगा के, नहीं वो सरकार तो गई। जो गई उसको लाने की ताकत है आरएसएस में। इसीलिए कहते हैं बाप बाप होता है, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। जो अपनी कॉलर ऊपर करके घूमते हैं ना, हम ये हम वो हम फलाना, किसी ने सज्जन तो कह भी था हमें जरूरत नहीं है, बेटा 240 भी नहीं आती, 140 पे घुसे होते। क्या बाप को आंखें नहीं दिखाई जाती कभी? याद रखना। 16,000 सभाएं, शिवशंकर जी धन्यवाद। 16,000 सभाएं 4 महीने के अंदर। ये कैडर बोलता है, पानी भी नहीं पिलाते तब। वहां तो मैं क्या बोलूं, अभी नैतिकता की दिक्कत हो जाएगी। आप बोतलें बांट के नहीं जीत पा रहे, तब आपने बोला कि हम नहीं जीत पा रहे। बिना पानी पिलाए, पानी भी नहीं पिलाते। 16,000 सभाएं कर दी, दूसरे के घर में जाके चाय पी कर आ गए। कंफर्म हार, गारंटेड हार। आप किसी भी सट्टा बाजार वाले से पूछ लेना, गारंटेड हार को गारंटेड अभूतपूर्व जीत में बदल कर रख दिया। इसको बोलते हैं बाजीगर। गारंटेड हार थी, गारंटेड हार। आप किसी भी भाजपा के नेता से ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के पूछवा लेना, आज सुबह वो खुद उसकी दिल की दुख 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 हो रही थी कि हार गए जी चुनाव, बंगला खाली करना पड़ेगा। और किसी भी आरएसएस के जो प्रचारक हों उनसे पूछना, वो कॉन्फिडेंट थे, अरे नहीं यार चिंता मत करो अपनी सरकार आ रही है। इतना कॉन्फिडेंस। जो काम करता है सर, कॉन्फिडेंस उसी को होता है। जो घर में बैठ के बतौलेबाजी देता है, जो माइक पे बैठ के भाषणबाजी करता है, जो काम नहीं करता ना, उसको ऐसी दुख 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 होती है। और उसके बाद आंखें भी दिखाते हैं लोग। मैं तो हैरान हूं इस चीज पे।
लोग अपने बाप को आंख दिखाने से नहीं चूक रहे। इस जीत का एक अगर कोई किरदार है, इस जीत का सेहरा अगर किसी के सिर पे बंधता है, 16,000 सभाएं 4 महीने के अंदर अभूतपूर्व मेहनत करने वाले हर एक स्वयंसेवक और आरएसएस के सिर पे बंधता है। छोटे से छोटा स्वयंसेवक जिसने ईमानदारी के साथ, झूठ नहीं बोलते, सभा करिए तो बोलेंगे, नहीं करिए तो बोल देंगे नहीं करी। भाई साहब 2 ही लोग आए थे, तुम्हारे में कितने हैं? मेरे में तो 20 आए। भाजपा वाला नहीं है भाई, अब 2,000 लोग आए, ऐसा नहीं चलता। सच और झूठ का फर्क है, सोने और मिट्टी का फर्क है। भाजपा वालों को बुरा लग रहा होगा, विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट एक बार इंट्रोस्पेक्ट कर लीजिएगा। मेरी बातें अगर गलत हो तो आपका जूता और मेरा सर। क्या ये बात सही नहीं है कि आप हार मान चुके थे? क्या ये बात सही नहीं कि ड्यूरिंग द इलेक्शन आप हार मान चुके थे? क्या ये बात सही नहीं कि वोटिंग होते समय आप हार मान चुके थे? क्या ये बात सही नहीं कि आप वोटिंग के बाद हार मान चुके थे? और आरएसएस शुरू से लेकर आखिर तक दे वर डैम कॉन्फिडेंट सरकार आ रही है। तो बस इसका फर्क है सर। आप लोगों की तरह हो हल्ला नहीं है, चुपचाप योजना बनती है, चुपचाप काम होते हैं, गली मोहल्ले इधर उधर सभाएं करनी छोटी छोटी। कोई बड़ी सभाएं नहीं करते आपकी तरह 500 भाड़े के टट्टू भर के। देखो फर्क क्या है, आपकी 5 लाख की सभा में 4 लाख आदमी भाड़े के टट्टू का होता है या 4.5 लाख। इनकी 50 लोगों की सभा में 50 वो लोग होते हैं जो अपना समय निकालकर अपना पेट्रोल लगा कर आते हैं और फिर जाके काम करते हैं। ह्यूज डिफरेंस है, आप कभी मुकाबला नहीं कर सकते। वो डेडिकेशन, वो समर्पण वो है ही नहीं, आप क्या मुकाबला करोगे? एकमात्र किरदार, एकमात्र अगर आज का मुकुट अगर किसी के सिर पे जाएगा तो सिर्फ आरएसएस और आरएसएस के स्वयंसेवकों के सिर पर जाएगा। भाई कमाल कर दिया आप लोगों ने। हरियाणा के जितने भी आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, सैल्यूट है भाई आपको। आप लोगों ने जिस तरह बिना खाना खाए, बिना ये परवाह किए हुए, क्या धूप क्या छाँव क्या बारिश, घुटने घुटने कीचड़ में भी आप लोग गए हो, सैल्यूट है आपको। कमाल कर दिया आप लोगों ने। इतना डेडिकेशन मैंने नहीं देखा किसी भी अन्य संगठन में। आप लोगों ने कमाल कर दिया वाकई में, और मिलता भी कुछ नहीं। अभी फिर गाली पड़ेगी इनको। अभी जो सत्ता में आ गए हैं वो इन्हीं को दरवाजे में नहीं घुसने देंगे, वो भी पता है उनको, और वो जाएंगे भी नहीं। क्योंकि इनको क्या है, इनको गलतफहमी क्या रहती है, कोई अच्छा पहले तो निक्कर चलती थी, आजकल तो फुल पैंट हो गई। निक्कर वाला आया तो थोड़ा रिक्वेस्ट करे, थोड़ा झुके। कोई मत जाना इनके दरवाजे, बिल्कुल नहीं। आरएसएस का स्वयंसेवक तो बिल्कुल मत जाना। क्या बोलने का, स्वयंसेवक है, झुकेगा नहीं, ठीक है ना। कहना नहीं कराना काम, कोई काम नहीं कराना आपसे। तुम्हारी अड़ी पड़े तो आना दरवाजे हमारे, हम नहीं आएंगे तुम्हारे दरवाजे, क्योंकि बाप होता है। आप इन्हें बनाते हो, ये आपको नहीं बनाते, ठीक है। आज भाजपा वालों को बुरा लग रहा होगा, पर आप खुद से सोचिए, आप क्या मुकाबला कर सकते हो? क्या आपकी पार्टी में इतनी ताकत है? ये डेडिकेटेड वर्कर्स है आपके पास? ना आपके पास है, ना किसी और के पास है। सच्चाई ये है। हमारे टैक्स का पैसा बहुत भाया, कश्मीर वैली में एक वोट नहीं मिला, जो भी मिले जम्मू में मिले वो भी हिंदू वोट केवल। टाइगर शर्मा जी आ रहा हूँ, उस बात पर भी आ रहा हूँ। योग रतन जी कह रहे हैं योगी एकदम निश्चल बच्चे की तरह से हैं। हाँ, वो निश्चल से लगते हैं, बड़े एकदम प्यारे से, चेहरे पर दिख जाता है। शिवशंकर जी बधाई हो भैया आपको। तो खैर, अब इस जीत के मायने भी समझ लीजिए। एक बार मैप खोल लूँ अगर आप सब बोलो तो, फिर से, क्योंकि आज आपको मैप खोल के दिखाने की ज़रूरत है। आज ये ज़रूरत है कि आपको बताने की कि भाई हम कहाँ से कहाँ आ गए। अगर हरियाणा, ये रहा हरियाणा इधर से इधर तक, पंजाब से लगा हुआ, पंजाब बॉर्डरिंग स्टेट है। अभी आपने जिनको रोक रखा है इधर रोक रखा है। अगर हरियाणा हारते, ये सारे लोग दिल्ली में इधर 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 तक जमा होते, ये 2/3 दिल्ली को कवर कर जाते, आपका जीना मुहाल कर देते। जी नहीं पाते आप। भारत को 5 साल छोड़ो, 1 साल में 5 लाख से 10 लाख करोड़ का नुकसान होता है। सारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाती, ये मूवमेंट नहीं करने देते आपको। लोगों को, हरियाणा के लोगों को ये बात समझ में आ गई। मैं धन्यवाद देता हूँ हरियाणा के लोगों का। मैं धन्यवाद देता हूँ उन तमाम सारे लोगों का जिन्होंने पिछला मेरा ये वाला वीडियो ट्विटर पे और तमाम सारे सोशल मीडिया पे वायरल किया था, जब हमने कहा था दिल्ली 3 तरफ से घिर जाएगी, सोच लेना, विचार कर लेना। ये चुनाव बीजेपी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है उससे हमें मतलब बिल्कुल भी नहीं है। हमें उससे ज़्यादा मतलब है ये चुनाव देश हित का चुनाव है। ये चुनाव देश हित में हुआ है, इससे देश का भला हो गया। नहीं तो देश इतना पीछे चला जाता कि आप कल्पना भी नहीं कर पाते। ये चुनाव जीतना बीजेपी के लिए ज़रूरी नहीं था, भारतीयों के लिए ज़रूरी था, हिंदुओं के लिए भी उतना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं है, ये भारत वर्सेस एंटी इंडिया फोर्सेस का चुनाव था। एक बार फिर चेचक अंकल हार गया, एक बार फिर चड्डी वाले जीत गए। चेचक अंकल जिन चड्डी वालों से बहुत परेशान है, उसका तो बस नहीं चल रहा, नहीं तो लाइन में खड़ा करके डाटा डाटा कर दें इनकी। तभी तो कह रहे थे कोई नाम ढूंढो, पता करो कौन कौन तुम्हारे यहाँ क्या है, और अभी तो हमले होने शुरू हो गए। अभी आगे और होंगे। जितने आरएसएस के वर्कर्स हैं, जितने आरएसएस के पदाधिकारी हैं, कान खोलकर सुन लें। आप अपनी सुरक्षा बढ़ा लें, क्योंकि अब नीचता की पराकाष्ठा पार होगी। इसके बाद
बहुत बच गए आप, नहीं तो आपका शेयर मार्केट भी नहीं बचता, सब नीचे घुसता। लेकिन अब स्थिति ये है कि अब आप वहीं के इनको वहाँ कंटेन करेंगे आप पंजाब के बॉर्डर पर, और ये भारत के लिए बहुत बहुत राहत भरी खबर है, राहत भरी। 5 साल तो कम से कम आपकी छुट्टी हुई। और मैं फिर कहूँगा 5 साल जो सरकार रहनी है, बहुत सोच समझ के काम कीजिएगा। अगले 5 साल भी जीतना है आपको, क्योंकि राष्ट्र की यही डिमांड है, राष्ट्र की यही मांग है। क्योंकि पंजाब से लगा हुआ, जब तक पंजाब में शांति नहीं हो जाती तब तक आप हरियाणा लूज करने का रिस्क नहीं उठा सकते। और ये तो बहुत अच्छा हुआ यहाँ जीत गया। कुछ लोग तो यहाँ के बाद में झारखंड और पता नहीं कहाँ जीतने की सोच रहे थे। वैसे बता दूं आपको, झारखंड में बीजेपी जीतेगी। लोग वहाँ के कुशासन से और वहाँ के कन्वर्जन से परेशान हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी और जो बीजेपी की जो अलायंस है वो जीतेंगे। वो लाडली बहना इतना सब चल तो रहा है, कैसी बात कर दी आपने, है ना। सो डोंट वरी, वहाँ पर भी आप जीतोगे। सुमन जी कह रहे हैं बिल्कुल गुरुजी, योगी आरएसएस ही है इसलिए जेल नहीं निकलते। केजू से सबसे पहले टारगेट आरएसएस को वो मुद्दा उठाया जिसने पब्लिक का दिमाग को टारगेट किया। कितना भी टारगेट कर लें कुछ नहीं होने वाला। केशव जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आरएसएस ने देश जलाने वालों से बचा लिया, कोई कह रहे बिल्कुल सही बात है। बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। उस समय तो कोई कुछ कर ही नहीं पाता, है ना। तो जिसको खुद ये लोग मान रहे थे, भाजपा वाले खुद मान रहे थे हम नहीं जीतने वाले हैं। अच्छा एक बात ईमानदारी से बताइए, यहाँ वोटिंग करा लेते हैं, हाँ वोटिंग ही खोल देते हैं कि कितने लोगों को लगता है कि जो कॉन्फिडेंट है ना भाजपा जीतेगी। ऐसे कितने लोग थे जिनको लगता था कि भाजपा जीतेगी? लिख रहा हूं, वॉज कॉन्फिडेंट दैट बीजेपी विल विन, यस और नो। वो लोग जिनको ये कन्फर्म था कि हाँ भाजपा जीतेगी वो यस पे क्लिक करेंगे, और जिनको नहीं ये विश्वास था वो नो पर क्लिक करेंगे। वोटिंग तो देख लें, और ये आ गई वोटिंग आपके सामने। जय श्री राम। कल आप बीजेपी से नाराज थे, बैंक से परेशान करा आपको और आपके बीजेपी खुश हो रहे हो, बुरा ना मानिए पर समझ नहीं आ रही ये बात। इंजीनियरिंग जम अभी बताता हूँ मैं आपको। बीजेपी से नाराज होना, किसी व्यक्ति से नाराज होना, किसी डिपार्टमेंट से नाराज होना, मिनिस्ट्री से नाराज होना एक अलग बात होती है, सरकार से नाराज होना अलग बात होती है। देश हित उससे बहुत बड़ा होता है। एक चीज़ तो है, दूसरी बात अभी बताऊंगा। रोशित रंजन जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। हाँ तो भाई क्या कह रहे हैं रिजल्ट? 72% लोगों का कहना है कि उन्हें नहीं मालूम था कि बीजेपी जीतेगी। 72%, अंदाज़ा लगाइए आप। और जो बाकी जैसे लिख रहे हैं ये 28% वाले, ये शायद आरएसएस वाले होंगे, ठीक है ना। तो खैर, तो कुल मिलाकर इतना बड़ा डिफरेंस है, इतना बड़ा डिफरेंस है, ह्यूज। जिनको लग रहा था कि नहीं भाजपा जीतेगी नहीं जीतेगी, पता नहीं यार, चांसेस नहीं लग रहे। सब जगह ये हाल था, सारे एग्जिट पोल फेल हो गए। कुल मिलाकर जो है बड़ा गजब का चुनाव रहा, बहुत ही गजब, और बहुत अच्छा रहा। देश हित में बहुत अच्छा चुनाव हुआ। किसी ने भी पूछा कल आप ऐसा था वैसा था, हमेशा एक चीज़ को याद रखना, मैंने इससे पहले भी कहा है, कुछ भी हो जाए एनालिसिस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, एनालिसिस वैसा ही रहेगा। क्यों ऐसा कहा हमने? ये क्यों नहीं कहा कि अब हम तुम्हारी बैंड बजा देंगे, ऐसी की तैसी कर देंगे, ऐसा क्यों नहीं कहा? पहली बात, काम से व्यक्तिगत उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। व्यक्तिगत द्वेष अगर आपका है तो वो काम पर रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, स्वहित से ऊपर उठकर राष्ट्रहित होता है। राष्ट्रहित सबसे बड़ा होता है, आपके स्वहित से ज़्यादा बड़ा होता है। अपना नुकसान होकर भी यदि राष्ट्र का हित हो रहा है तो वो राष्ट्रहित है। ये भाजपा सरकार है सर। आज तो मेरा इन्होंने खाता सील किया है, इससे पहले मेरे पूरे नगद 50 लाख रुपए का नुकसान कर चुके। कब? 2003 में। क्या वैल्यू थी 50 लाख की मालूम है? उस समय 50 लाख में मैंने कम से कम 10 प्लॉट आ जाते, जिनकी कीमत आज एक एक प्लॉट की 5-5 करोड़ होती। अंदाज़ा लगा लो आप कितना नुकसान किया है। अगर मैं ऐसे ही सोचूं तो मुझे तो इस पार्टी की तरफ देखना तक नहीं चाहिए, कायदे से। और सबूत के साथ बताऊंगा। इनके मंत्री थे, नाम में लेना नहीं चाह रहा, उन्होंने झूठ बोला था कि मैंने आपका काम कर दिया, और उनके झूठ के आधार पर मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया था, और बाद मालूम चला नहीं किया, क्योंकि उनके पीए निकल कर आए थे, बोले मिठाई तो हो जाए। तो मैंने, उसने यूं किया 2, तो मैंने कहा कितने, 2000 रुपये दे दूँ? बोले अरे साहब मजाक करो। तो मैंने कहा 20। अरे बोले रहने दो आप जाओ। वो 2 लाख रुपये मांगे थे उसने मुझसे, मैंने उसको नहीं दिए। जब मैं बाहर निकल आया था तब पीछे से दौड़ता हुआ आया था, क्योंकि हम एक गलतफहमी में थे ना। नहीं अरे हम तो जानते हैं, ये गलतफहमी कभी नहीं पालनी चाहिए, ठीक है। इसलिए मेरा नुकसान हुआ था, आज खुलकर बोल रहा हूँ। तो कभी ये मत बोलिएगा, नाम भी ले दूंगा किसी दिन, मुझे कोई डर नहीं है किसी का। मैंने किसी का खाया थोड़ी है। अंदर बैठा के खाना जिस मंत्री ने खिलाया, वो मंत्री ने ऐसा किया। हमसे बोल देते 2 लाख रुपए चाहिए, हम 2 के 4 दे देते आपको, नुकसान तो नहीं करते हमारा।
तो सर नुकसान तो हमारा बहुत किया इस पार्टी ने, इसकी बात मत करो आप। खूब बम्पर नुकसान कांग्रेस नहीं कर पाई आज तक, कांग्रेस ने तो कमा के दिया हमको, नुकसान भाजपा ने, ये सच्चाई है ना। कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के नेताओं के साथ जब भी मैंने पार्टनरशिप करी, उन्होंने कमा के पैसा घर पे ला के दिया। भाजपा वालों ने हमेशा नुकसान किया, ये सच्चाई है, उसमें क्या है। तो अगर ऐसा सोचेंगे, और ये 2003 की बात बता रहा हूँ मैं, तो मुझे तो इनकी तरफ देखना नहीं चाहिए कायदे से। इतना लंबा नुकसान करके बैठा हूँ, रजिस्टर्ड नुकसान है सर, कागजों के ऊपर, है ना, जिसमें शायद 1-1 लाख के तो 2 चेक राज्य सरकार को गए थे, और शायद 2-2 लाख रुपए के चेक शायद सेंटर में गए थे, या शायद 5-5 के थे, याद नहीं है मुझे, अब तो भूल गया, भूलने में अच्छा है, जब भी याद करता हूँ ना इधर धक धक होने लगती है, वाइब्रेशन होने लगता है ना। बहुत लंबा नुकसान किया था मैंने। खैर, तो ये तो मत सोचिएगा कभी। कुछ लोग सर ऐसे होते सिर फिरे, है ना, ये सिर पे टोपी थोड़ी है, सिर पे कांटों का मुकुट है सर। आरएसएस ने बचा लिया गुरुजी, जय हो। हाँ, बचा लिया इनको बाल बाल।